मतगणना जारी है और इस मतगणना में एनडीए को भारी बहुमत मिल रही है और इसी बीच बीजेपी नेता फिल्म अभिनेता फूल सिंह यहाँ पर जीत का नमो रथ लेकर के आए हैं और बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। गले में जो है ये तस्वीर देखिए, मोदी माला है, गले में मोदी जी की फोटो वाली ये माला है, रुद्राक्ष की माला है। नमो जी, जीत का मोदी नमो रथ लेकर के आप निकले हैं। अरे हम तो हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हम तो चुनाव में भी थे, हम तो लोगों को उसमें बताने गए थे कि देख भैया ये शिकारी सब आने वाला है, ऐसे ये जाल बिछाएगा, ये दाना डालेगा, तुम इससे लोभ में फंसना नहीं। और बिहार की जनता अब इतनी प्रबुद्ध है कि इसको कोई फंसा ही नहीं पाया और अंततः क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने ही है। और जो विकास करेगा ना उसी के लिए जनता भी खड़ी रहती है। क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से जो बहुमत दिख रहा है, क्या लग रहा है, मतलब इतनी ही सीटें जीत जाएंगे आप लोग? हाँ, सिर्फ सरकार जो है बीजेपी की बननी है, एनडीए की सरकार बननी है, सबको पता है। हाँ, अब ये बताइए नमो रथ लेकर के क्यों आए, इस रथ का क्या? इस रथ का मतलब ये आज से नहीं, ये मुझे मालूम है कि सालों से मैं इस रथ को लेकर निकलता हूँ, सालों से रथ लेकर निकलता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ लोगों को कहता हूँ कि धैर्य रखना मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है और जहाँ जहाँ भोले बाबा का स्थल जर्जर था उसको चमकाने आया है। हम तो तेजस्वी और राहुल गांधी से कहते हैं कि तोड़ दिया होगा तुमने राष्ट्र धर्म के दीवारों को, अरे क्या हिम्मत है तुम में कि तोड़ सकोगे मोदी जी के विचारों को। यह भाग्य विधाता है इस युग का, इसको समझना ही होगा। भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को तो गुणगान हमारा भी होगा और मौका अगर चूक गए तो नुकसान हमारा भी होगा, नुकसान तुम्हारा भी होगा। और यही जब मैं गांव-गांव में जाके लोगों को कहता था कि नुकसान तुम्हारा भी होगा, नुकसान हमारा भी होगा, लोग इस बात को समझ गए। ये कलाकार जो मुंबई से आया है, हमारे बिहारी का बेटा है, मुंबई से आया है, ये कहने आया है। मुंबई से क्यों आए हैं अभी ये बता दीजिए। हम तो पागल हैं। किसके लिए? अपने भगवान के लिए। हम जीवन में एक ही पार्टी में शामिल हुए, उसका नाम भाजपा है और जब तक जीवन एक ही पार्टी में रहेंगे भाजपा है। कोई चुनाव से लेना भी देना नहीं है। अब तो अपनी भक्ति करते हैं, मैं भी अपने धुन में रहता हूँ। मोदी जी का जो माला है ये हमेशा लेकर के चलते हैं? ये हमारे हृदय में हमेशा लगा ही रहता है, सिर्फ सोते वक्त खोलता हूँ। अच्छा, सिर्फ सोते वक्त खोलता हूँ। लोग हनुमान जी का, शंकर जी का, अलग अलग भगवान का जो है, माँ दुर्गा का जो माला है वो पहनते हैं, आप मोदी जी का माला? मैं अगर इस बात को समझ गया हूँ कि ये व्यक्ति अवतरित लोग है, इसने अवतरण लिया है, ये जन्म नहीं लिया है। ऐसा व्यक्ति अवतरित होता है, अवतरित होता है। मैं तो समझ गया हूँ। आप देखिए ना, चाहे हमारे आदरणीय नीतीश जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, आप कभी सोचिए इसके बारे में, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इनको क्या चाहिए भाई? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? नीतीश जी का एक बेटा, अगर वो चाहते तो अपने बेटा को 1 मिनट में एमएलसी बनाते या दूसरे मिनट में कैबिनेट मंत्री बनाते, आज तक नहीं बनाए। तो जो आदमी इतना त्याग कर रहा हो, आज भी हमारे भगवान के भाई अहमदाबाद में किराना के दुकान पे, आप ये सोचिए ना कि जो आज तो मुखिया बनता है ना आरजेडी का, तो उसका बेटा सबसे पहले सोचता है कि इसके बाद हम सरपंच बन जाए, एक बढ़िया मकान बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थकेंगे तो कितना दिन चलेगा। मोदी जी के लिए आप इतना बड़े फैन हैं, आप कलाकार आदमी हैं, आप अभिनेता भी हैं, कई सारे फिल्में और ड्रामा में आपने अपने काम किया है। मोदी जी के लिए कोई गाना वाना आपने लिखा है क्या? कोई गाना गुनगुनाएंगे थोड़ा एकदम अंदाज में? मोदी जी के लिए तो गाना नहीं, हम तो तेजस्वी के लिए, मोदी जी के तो हम हृदय में रखते हैं, इनके लिए क्या गाना लिखेंगे। तेजस्वी के लिए एक लिखे थे, गोलंबर घुमा लेना, कि आने वाले थे शिकारी मेरे गांव में, जनता की चिंता की मारी मेरे गांव में। हम सब जगह जाके कहते थे कि इनकी लीला सबसे न्यारी। ये जो लालू यादव जी हैं, तेजस्वी है, किसके लिए लड़ाई कर रहा है पता है? कुर्सी के लिए। इनकी लीला सबसे न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल,
कुर्सी नदियाँ कुर्सी साहिल, अरे कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दाव लगाए। अरे आने वाले थे मदारी, मेरे गांव में जनता थी चिंता की मारी, मेरे गांव में। आज के बाद जनता का सारा चिंता खत्म। क्यों चिंता क्यों खत्म हो? अरे सरकार बन गई, अब विकास वाली सरकार बन गई, अब नीतीश जी की सरकार बन गई, मोदी जी की सरकार बन गई, तो लोग भी अब निश्चिंत हो गए ना। जो डर था लोगों में, एक भय का माहौल था कि बाप रे बाप, अगर फिर से कहीं राजद वाला ऐसा बनेगा तो फिर से क्या होगा, वो भय खत्म हो गया। और मैं भी जो गया था यहाँ से, तो थक हार के ही गया था ना मुंबई से। यहाँ से जो मुंबई गया था, हम भी तो पलायन किए हुए लोग हैं। पलायन क्यों हुए लोग हैं? हाँ तो और क्या, यहाँ सब कुछ मिलता तो वहाँ थोड़े जाते, इसलिए तो गए थे। हाँ, कलाकार थे तो मैं सोचा था कि चलो मुंबई कलाकारों के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, चलो मुंबई चलते हैं। 15-20 साल से तो यहाँ पर एनडीए की सरकार है, तो कहाँ पर मतलब अभी भी तो यहाँ पर कुछ मुंबई के लिए 25 साल पहले गए थे यहाँ तो, लेकिन होगा अब। अभी सरकार बनेगी, हमने देखिए अभी फिल्म का ये सब चीज़ वही बन गया है अभी। अब तो यहाँ भी फिल्म की शूटिंग होगी, सब्सिडी मिलेगी। अब लोग वहाँ के कलाकार भी बिहार में आके शूटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का माहौल ऐसा है अभी कि हर कोई अब बिहार आके कुछ ना कुछ करना चाहता है। अच्छा चलिए, अभी बताइए, ये रथ यहाँ पर आई है मुंबई से लेकर, कहाँ से लेकर आए हैं? ये रथ हम जहाँ भी जाते हैं, देखिए ये सब हम रखते हैं अपने मुजफ्फरपुर शहर में। अच्छा, हम जहाँ भी जाते हैं चुनाव में, ये घोड़ा को ट्रक पे रखते हैं, इसको ट्रक पे रखते हैं, अब पूरा काफिला लेके निकलते हैं। इस बार आप बंगाल के चुनाव में देखेंगे हमारा नमो रथ कहीं भी जाएगा। हाँ, बंगाल में जाएंगे ही जाएंगे। देश में जहाँ भी चुनाव होगा, लोगों को बताने जाएंगे कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है, बताना तो पड़ेगा, इसलिए जाएंगे सब जगह। चलिए, तो देखिए, फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता फूल सिंह हमारे साथ थे, और जिस तरीके से जीत की ओर बढ़ रहा है एनडीए, बहुमत जिस तरीके से मिल रहे हैं, उसको देखते हुए ये नमो रथ जो है पटना की सड़कों पर ये दौड़ा रहे हैं और बीजेपी दफ्तर की ओर ये बढ़ रहे हैं। नमो रथ है, माथे में देखिए किस तरीके से गमछा है और गले में मोदी की माला है, रुद्राक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रखी है उन्होंने। हम बीच में कहे थे कि आया माया ममता आलू लालू भालू की सारी कायनात लगी थी शख्स को झुकाने में, और काशी विश्वनाथ में भोले बाबा आज भी बैठ के सोच रहे हैं कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। आज बाबा भी सोच रहे हैं, अरे वाह, मेरा बेटा न कभी थकता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, और जब भी बात करता है तो इस देश की बात करता है। चलिए, तो देखिए, शेरो शायरी भी करते हैं और तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।